यदा यदा ही धर्मस्य कहा गया है। महाभारत को पढ़ेंगे, रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। आज पूरे भारत में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सरकार क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? सनातन धर्म को मिटा दो, सनातन धर्म को। ये वह बात वही थोड़े बोले हैं, वही थोड़े, वो कम पढ़े लिखे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी का बेटा है, मुख्यमंत्री का भी वही बयान है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी रामचरितमानस पर बैन लगाने के लिए बात नहीं करते थे, मोर्जा जी की रामचरितमानस पर बैन लगाने के लिए बात नहीं करते थे, वे क्या गाली नहीं देते थे। बिहार सरकार को रामचरितमानस को पढ़ कर के सुनाए थे, हम प्रोफेसर हैं, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रामचरितमानस पर बैन लगाओ, रामचरितमानस पर बैन लगाओ। यह बात तो बिहार सरकार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में फला फूला, फिर तमिलनाडु गया। लेकिन इसमें एक तो बात है, कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है। जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म है, मथुरा वृंदावन मथुरा वृंदावन द्वारका, वहाँ पर जमुना जी है, वहाँ पर जमुना जी है। जमुना जी में कालिया नाग था, वह निकलता था और लोगों को, गाय माल को काट देता था। बच्चे लोग जाते थे खेलने के लिए, गाय चराने के लिए, कालिया नाग निकलता था, उसको काट लेता था। त्राहिमाम करने लगे। भगवान कृष्ण क्या किए? वे भी बच्चे के साथ में, वे भी बच्चे ही थे, तो गाय खेलने के लिए उन्होंने फुटबॉल मारा, किट, यमुना जी में गेंद चला गया। अब सब अपना अपना औकात में नापने लगे, वो सही बच्चे, अब क्या होगा, अब कैसे गेंद निकलेगा, वहाँ पर तो कालिया नाग है। सबों ने, सही बच्चे ने कृष्ण भगवान से कहा, कृष्ण भगवान ने आप देखे न तब देखे, तुरंत कूद गए और शंकर जी को का आह्वान कर लिए, और कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को पकड़ के उसको नाथ लिए और शंकर जी को बुला लिए, और कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर के बजाना शुरू किए, और शंकर जी अपना संगीत नृत्य जो है वह शंकर भगवान के ही से निकला है, और शंकर भगवान अपना नाच दिखा रहे हैं और कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और कालिया नाग को भी नचा रहे हैं, कालिया नाग को दम फुला रहे हैं। आज पूरे भारत में तब कृष्ण वह कल जो होने लगा, त्राहिमाम, तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम कम बीच यमुना जी में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, और कभी भी किसी नदी के किनारे नहीं आना, और किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं देना, नहीं तो तुम्हें हम। तब वह कृष्ण भगवान से माफ़ी मांग करके बीच समुद्र में चला गया, बीच यमुना जी में चला गया। तो आप मानव जाति पर जब आघात होता है, मानव जाति का जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, तब राम आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी मोहम्मद पैगंबर बन के आते हैं, कभी जीसस क्राइस्ट बन के आते हैं। यही है, मानव जाति को बचाने के लिए
कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी राम बन के आते हैं। और ये सरकारें जो है, ये जो सरकारें हैं, ये वही कालिया नाग हैं। ये जो सरकारें हैं ये कालिया नाग है। अभी सरकार बना हुआ बहुत बदलाव नहीं मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार में मंत्री नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है तो उनका भी होगा, बिहार का भी उम्मीदवार ही है, अनेकों का है। आज वह सनातन धर्म को, और उत्तर प्रदेश में कभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई जाती है, अब कभी बिहार से रामचरितमानस पर बैन लगाया जाता है और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता है जो इस पर नारी का अपमान है। और अखिलेश यादव जी कहते हैं हम शुद्ध हैं। और बिहार सरकार, सत्तासीन सरकार, ये कालिया नाग बन बन के आपको ख्याल होगा। बिहार की जनता से मैं अपील करते करते थक गया। बिहार की जनता से हम कहेंगे जब आप घर से निकलो, इस घर में भी रहो। समस्तीपुर में किसान को घर से बुला करके, पत्रकार को, अभी हाल में ही घटना हुई है ना, पत्रकार को घर में ढूक करके गोली मारी गई थी। किसान को बुला करके गोली मारी गई थी। और इसके पहले अभी मुंगेर में 20 दिन पहले एक युवक अपना जा रहा था ऑफिस, 7 बजे 8 बजे सुबह में घर से निकला था तो उसको 5-7 गोलियों से छलनी कर दिया गया। और कल परसों में फिर मुंगेर जिला में ही संग्रामपुर में सुतिहार बस्ती में घनी आबादी में अविनाश सिंह की गोली मार के दिन उजाले में गोली भी मारे गई पेट में, और फिर 10-20 छुरा भी मारा गया। और ये पत्रकार भी वो क्राइम हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री वह निकाल के दे रहा है। पुलिस कहती है हम जांच कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का, यही बिहार सरकार है। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में आपने देखा था, कुछ सेना के जवान रिटायर कर थे, सभी सेना के जवान थे, कभी कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे। 12 बजे से 3 बजे होली के शुभ अवसर पर, 12 बजे से 3 बजे होली के शुभ अवसर पर 55 सेना जवान को तलवार से, गोलियों से, अत्याधुनिक हथियारों से गोली मार करके, काट करके मार दिया गया। और पुलिस को बिहार सरकार से कंट्रोलिंग ऑपरेशन आता था, तुम थाना से बाहर नहीं निकलेगा। और बिहार सरकार की व्यवस्था देखिए, कोई पटना में बैठ करके और कोई मंत्री वहाँ पर मधुबनी में बैठे हुए थे, और बिहार सरकार के सदन से 1 सप्ताह तक अखबार में नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमको एक ही तो काम है, हम पता लगाते हैं, हम देखते हैं, और 1 सप्ताह तक अखबार में भी नहीं निकला था। ये बिहार सरकार तो दूसरा कालिया नाग है। ये कृष्ण भगवान ही आपको बचा सकते हैं। अविनाश सिंह का हत्या 28 वर्ष का लड़का था, उसको गोली मार दिया गया, 10-20 छुरा से भी उसको काट दिया गया। और मोबाइल भी, अपराधी इतना बेवकूफ़ था, मोबाइल भी लेकर चला गया, लेकिन पुलिस को लोकेशन नहीं मिल रहा था। जब मोबाइल आपका अपराधी के पास में है तो लोकेशन तो 1 मिनट में निकलता है। लेकिन पत्रकार महोदय एंशिएंट हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री उस व्यक्ति का निकाल रहा था, अविनाश सिंह का। तो यही आपको मैं बार बार कहता हूँ बिहार की जनता से, और ख़ास करके राजपूत जाति से, आपको कालिया नाग बन कर के, वही पत्रकार बंधु का पहले भाई, उसके बड़े भाई की हत्या हुई थी, बाद में छोटे भाई की हत्या हुई। ये है बिहार सरकार, ये है बिहार सरकार। अविनाश सिंह की हत्या हुई। रूल ऑफ लॉ अगर कहीं है भारत में, किसी भी राज्य में, आप सोचेंगे नहीं उससे अधिक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाइए, आप कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आप अपने बचने के लिए
आपको अपने बच्चे को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ के निकलिएगा। आप हिंदू हैं और तो आप जो भी धर्म को मानते हैं, चाहे भगत गाते हैं या रामायण पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि गीता पर, जो आपको जो धर्म करना है। वही सनातन का तो पूरे भारत में विरोध हो रहा है और सनातन का जो एंटी विरोधी है वह बिहार मुख्यालय में ही है। रामचरितमानस पर बिहार से ही प्रश्न उठा था और ये प्रोफेसर साहब हैं, एक साधारण लोग नहीं हैं। तो यहीं पर से अब पूरे भारत, अब तमिलनाडु तक चला गया है। ये मलेरिया है, डेंगू है, इसको मिटा के दिखा देना है। मंत्री जी बोल रहे हैं, वही बात बिहार के मंत्री जी बोल रहे हैं, वही बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्या जी बोल रहे हैं। तो ये है, इसलिए आपको बचने के लिए एक ही रास्ता है, कृष्ण शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा था और भगवान कृष्ण ने गीता में कहे सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए आपको बचने के लिए एक ही रास्ता है, आप कृष्ण की शरण में जाइए। नहीं तो समाज में और सरकार में कालिया नाग जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपको, आपकी माँ के आँख से आंसू को कोई नहीं रोक सकता है, आपके पिता के आँख से आंसू कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि दीन को जाले में अविनाशी की हत्या होती है संग्रामपुर में, मुंगेर जिला है। इसके पहले वह जा रहा था ऑफिस जमालपुर के नज़दीक में, उसका गोली मार के ऑफिस पहुंचा दिया सदा के लिए। तो ये बिहार सरकार का सौजन्य है। ये बिहार सरकारें, और ख़ास करके तो राजपूत को ऐसे कटवाते, प्रिंस सिंह को, अंकित सिंह को घर में ढूक करके पुलिस गोली मारी थी। अब 85 लाख का बैंक को लूट करने वाले के पैर में गोली लगता है। और कटिहार में मोहना ठाकुर गिरफ्तार नहीं होता है, गिरफ्तार भी कभी नहीं होगा, गिरफ्तार भी कभी नहीं। जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में जो घटनाएं होती है, छपरा में जो होती है, वह अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है। और हमको सत्ता पक्ष में आप रहिए, अपराध करते रहिए, आपको जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार बतावे न कैसे भी 14 में अपहरण करते हैं और 22 में जमानत दिलवाते हैं, MLC बना करके मंत्री का शपथ पत्र दिलवाते हैं, तब कहते हैं हमको तो पते नहीं था इन पर केस है। वह अपहरण का केस था। अब और जो विरोधी दल को ही जेल में भेज देते हैं, उनको भी वहाँ पर टेंशन देते हैं। हम हैं बिहार सरकार, हम हैं बिहार सरकार, हम कालिया नाग बन करके आपको काट लेंगे, कालिया नाग बन करके काट लेंगे। इसलिए आपके आँख से आंसू आए, इसके लिए आपको कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, राम की शरण में जाना पड़ेगा। नहीं तो सनातन विरोधी पूरे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम बंगाल में देखा था ना। आज ममता बनर्जी सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं। वे तो कितना को कटवाए हैं वो तो बता नहीं सकते हैं। बिहार सरकार कितना को कटवाई है ये तो बता नहीं सकते हैं। और ये तमिलनाडु की बिहार सत्ता में बैठे हुए कालिया नाग का दूसरा रूप है। इसलिए आपको कृष्ण भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण भी ने कहा है, भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में कहे हैं, अन्नंग नास्ति चिंतन तो माँ जनोपासते तेसा निज भुगताना योगक्षेमम वहम्यहम्। जो अन्य चिंताओं को छोड़कर हमारी चिंता करता है, मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूँ। इसलिए आपको सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपको कृष्ण के शरण में अगर जिंदा रहना है तो आपको कृष्ण के शरण में रहना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। नहीं तो सरकार में बैठे व्यक्ति क्या करते हैं ये आपको देखना है। थैंक्स।